Hello students, this is the first video I'm making after almost 10 months since I left my uh, startup Prime AP. Uh, so many students requested me to solve this question from sample paper 3 CLAT 2024. Uh, so this question, uh, CLAT consortium has always been, uh, you know, mischievous in their sample papers. They always give some Generally, they give some stupid set, um, which creates a fear among students, and they stop. Uh, like they start hating the DI section, and they stop even attempting it. So let me just look at the question. I have not solved it like many faculties do it. So I will be keeping the my method same as I used to when I was in this teaching industry. So I have not solved this question, and I will be solving it live सो दैट जो मुझे प्रॉब्लम फेस होती है वो आप भी देख सकें। पहले से सॉल्व करके आऊंगा तो फिर लगेगा कि सर इतनी आसानी से कैसे कर ले रहे हैं। ठीक है। एंड आई विल बी टेलिंग यू द आइडियल टाइम जो इसमें लगना चाहिए, प्लस आप ये भी देखेंगे मुझे कितना टाइम लगता है। बट माई टाइम विल इंक्लूड एक्सप्लेनेशन टाइम, तो उससे जज मत करना। आई विल बी टेलिंग द एक्चुअल टाइम। एंड अगर ऐसा सेट आता है तो कितना आएगा, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 15 तो ऐसे नहीं आएंगे, दो सेट आ सकते हैं ऐसे, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन डीआई में ऐसा लगता है कि टफ है, बट इट्स नॉट एक्चुअली टफ अगर आपको अप्रोक्सीमेशन वगैरह आता है। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट। आई डोंट इवन हैव दैट प्रो जूम आईडी, सो आई हैव ओनली 40 मिनट्स टू रिकॉर्ड। वेरी डेंस फॉरेस्ट, सो दिस पैसेज कैसे यूज करते हैं जूम यार? एक सेकेंड, जूम यूज करना ही भूल गया मैं तो। ठीक है। द फॉलोइंग पैसेज डिस्क्राइब द एस्टिमेटेड फॉरेस्ट कवर एंड एरिया अंडर ट्रीज एंड मैंग्रोव्स इन इंडिया इन हेक्टेयर्स। तो ये 10 साल का डेटा है। जल्दी जल्दी हम नोटिस करेंगे, देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स हमें देखने हैं और कौन से इग्नोर करने हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर इन 2003, ये तो ये दो दो साल के गैप पे नहीं है, ऐसे रैंडम ईयर्स हैं। तो 5.5, 8.3। तो अगर आप चाहें तो बार बार ये डेटा पैसेज में आना तो दिक्कत होती है, तो आप कॉपी में कहीं पे नोट कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है। क्या क्या नोट कर सकते हैं? यू कैन इन शॉर्ट फॉर्म वेरी डेंस एंड अच्छा, वेरी डेंस का ही 5 साल का है, तो यू कैन मेक अ टेबल लाइक यू नो यू कैन मेक अ टेबल लाइक दिस वेरी डेंस। एंड पूरा साल लिखो मत, टाइम वेस्ट। जितना टाइम शॉर्ट कर सकते हो इतना करो। अब ये वेरी डेंस का मैंने लिखा है। ठीक है। ये 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 टेबल मैंने वेरी डेंस का बना दिया। जितना अच्छा डेटा को प्रेजेंट करोगे ना, उतना कम टाइम लगेगा। बार बार पैसेज से पढ़ोगे आलस में, अगर ये सोच रहे यार कौन बनाए, ठीक है, टेबल पढ़ पढ़ के कर लेंगे, तो आलस में ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए जल्दी से टेबल बनाना इज अ गुड ऑप्शन। अरे यार ये जूम चेंज हो गया है, जब कोई छोड़ के चला जाता है तो वो चेंज हो जाता है ना? ये चली जाती है, क्या है यार, कैसे चलेगा ये? ये पता नहीं हाउ टू रिमूव दिस। वेट अ मिनट गाइस, अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग को थोड़ा पॉज कर देता हूँ ताकि टाइम ना बढ़े। ठीक है। सो आई एम राइटिंग 5.5 एंड 8.3। जितना जल्दी लिखोगे कॉपी में उतना टाइम सेव होगा। अ, अगर सोचते रहोगे कि लिखे कि नहीं लिखे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अब इसको दोबारा कभी नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मेरे टेबल में बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कवर। तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कवर इज, तो ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, ये फिर से आ गया यार। दिस थिंग इज नॉट गोइंग दिस सिस्टम। चला गया। तो मॉडलिटी डेंस फॉरेस्ट कवर वाज, अब ये सिंस मैंने यहाँ पे ईयर लिख रखा है तो आई विल ट्राई टू राइट दिस इन रो।
एंड बार बार कौन लिखे। तो मॉडरेटेड डेंस फॉरेस्ट क्या है? 33.4। अब तुम सोचो कि अगर टेबल में ही डेटा दे देता तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता, उसी को पैराग्राफ में लिख देते हैं। ठीक है, क्लैट वाले तो चोरी भी कर लेते हैं नेट से क्वेश्चन, और टेबल को पैराग्राफ में लिख के एग्जाम में दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डेटा वेटा चेंज करके। अभी क्या है, तुम्हें पैराग्राफ दिया, उसे टेबल बनाना है झट से। ठीक है, रुक, टाइम वेस्ट नहीं करना है सोचने में कि बनाए कि नहीं बनाए। मैं बोल रहा हूँ बना ही लेना। 31.9, 30। और जब डेटा नोट करो तो फोकस हल्का सा भी खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डेटा गलत नोट हो गया तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा और करेक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। ओपन फॉरेस्ट तो ये बहुत सिंपल सा, अभी तो मुझे बहुत सिंपल लग रहा है, क्योंकि इसको पढ़ते ही मुझे समझ आ गया था कि मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तुम लोग क्या करते हो ना, पैसेज का साइज देख के डर जाते हो कि टफ क्वेश्चन है। अभी तक तो ये आसान है। अब ये नंबर्स बहुत अजीब है, मे बी कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़े। तो 28.9 and then 29.6, I don't have much space. 28.7, 28 पॉइंट, बात करते करते मैंने गड़बड़ कर दी। ठीक है, अबे रबर कहाँ चला गया? ठीक है, अब फिर पेन में दिक्कत आएगा, बट मैंने एक जुगाड़ सीख लिया है। 28.9, 28.7। ठीक है, 28.8, एंड देन 28.8, एंड देन अगेन 29.6। मैं कुछ नहीं, इंग्लिश को मैथ्स टेबल में कन्वर्ट कराऊँ, यहाँ तक दोबारा मैं नहीं पढ़ूंगा। टोटल एस्टिमेटेड फॉरेस्ट कवर इज द सम ऑफ। तो इन सब का सम जो होगा ना, करने मत बैठ जाना। ठीक है, ये जो 15 नंबर्स है ना गंदे गंदे से डेसिमल में, इनका जो सम है ना, दैट इज टोटल फॉरेस्ट कवर। इनको सम करने का जरूरत नहीं है, बस ये दिमाग में है कि इसका कुछ सम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड इसको एक टर्म दे दिया, एस्टिमेटेड फॉरेस्ट कवर। सो दिस इज कॉल्ड एस्टिमेटेड फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो एरिया अंडर ट्रीज, अब क्या हुआ ना, फॉरेस्ट कवर दे दिया, अब उसके फॉरेस्ट के अंदर बता रहा है कि एरिया अंडर ट्री, ट्री कवर, मैनग्रोव कवर। तो दो जो चीजें थी ना ऊपर लिखी हुई थी, ट्री और मैनग्रोव, उनके बारे में अलग से है। 2003 में इतना था, 4448 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, दिस इज स्क्वायर किलोमीटर्स एंड दिस इज मिलियन हेक्टर्स। तो मुझे इसका कन्वर्जन एग्जाम में देना होना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है 100 हेक्टर्स होता है। तो सो दिस इज बेसिकली 100 हेक्टर्स। तो यहाँ पे कन्वर्जन है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, कैसे लिखूं मैं इसको ना अपने हिसाब से होल्ड पे रखता हूँ, क्योंकि ये डेटा बहुत ही क्लियर सा है। एंड इसको पढ़ के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। बट एक कन्वर्जन में करके दिखा देता हूँ, जैसे कि 2003। सो इन 2003 ट्री कवर एंड, तो दो टेबल में बना रहा हूँ। वाई? बिकॉज टेबल बनाने में, सपोज करो पूरा बनाने में ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी से लिखना था। तो मान लो 1 मिनट लग गया मैक्सिमम, मैक्सिमम। और इसमें मान लो 1 मिनट नहीं लगेगा, वैसे 40 सेकंड, 40 सेकंड। टोटल मान लो टेबल बनाने में 90 सेकंड्स लग गए। पैराग्राफ से बार बार डेटा ढूंढना इज वेरी हेक्टिक टास्क, एंड कभी भी गड़बड़ हो सकता है, जैसे मेरे से हो गया था ना। इसलिए टेबल फटाक से बनाया करो, एक बार कंसंट्रेशन में बनेगा, फिर 5 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो 2003 में एरिया अंडर ट्री, मैनग्रोव, रिस्पेक्टिवली। तो पहला ट्री का है, दूसरा मैनग्रोव का है। तो ट्री का जो स्क्वायर किलोमीटर है ना, दैट इज 100 हेक्टेयर। तो पीछे पीछे बस दो जीरो लगाना है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, एक बार बस एक एक में टाइम लगेगा, दो जीरो लगा दिया, दिस इज नाउ इन हेक्टर्स। लेकिन ये मिलियन हेक्टेयर्स है, तो 1 मिलियन मतलब क्या होता है, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लैक्स। 1 3 zeros एंड देन 3 zeros, सो दिस इज 10 लैक्स। तो मुझे ना यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये 1 मिलियन भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 डिजिट्स है ना, यहाँ 6 डिजिट्स है। सो दिस इज 0.448 मिलियन। ठीक है, तो ये डेसिमल में जा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले पे फोकस करते हैं, उसमें ना हम जीरो लगा देते हैं। ठीक है, मिट गया। ऊपर हम जीरो लगा देंगे कि ठीक है, जैसे ये 5 है ना, तो बेसिकली दिस इज, एक बस मैं दिखा रहा हूँ, एग्जाम में मैं नहीं करूंगा ये सब, क्योंकि मुझे समझ आ गया है ना, जहाँ अब सारे में लिखूंगा बैठ के। मतलब ये तो लिख लिया, चलो ये थोड़ा सॉर्टेड सा डेटा है ना, दिख रहा है साफ साफ। तो मैं इसमें कोशिश करूंगा कि मैं ना लिखूं। ये एग्जाम में अपना अपना अलग हो सकता है, दिमाग में क्या आ रहा है वही करोगे। ठीक है, लेकिन टेबल से घबराना मत। तो दिस इज बेसिकली इतना, दो जीरो लगाना है। ठीक है, दिस इज बेसिकली इतना।
एंड दिस इज हाउ मच, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ना तो मिलियन मतलब कितना होता है, 6 जीरो लगाना है, तो एक डेसिमल में एक जीरो कंज्यूम हो जाएगा, तो 5 जीरो लगाना है। तो दिस इज दिस, अंडरस्टूड, दिस इज दिस, एंड दिस इज 5 जीरो लगाना है, ये डेसिमल हटा के 5 जीरो लगाना है। ठीक है, तो ये अब लगा के नहीं, यहाँ मिटा के नहीं लिखेंगे, बस दिमाग में रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये जो पूरा एनालिसिस था ना, जो मैंने अभी किया है एज अ स्टूडेंट, मैं इसमें 2 मिनट मेरा तो यही खा जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ ना, अब मेरा मैथ्स अच्छा है तो 1.5 मिनट लगेगा। 1.5 मिनट क्या होता है, 1 मिनट 30 सेकेंड्स लगेगा। अगर मैं मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी है तो 1 मिनट में, बट लिखने का भी तो टाइम होता है ना, तो मान लो मेरा यहाँ तक 2 मिनट हो गया। ऐसा सेट अगर आएगा तो 3 तो नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या किया है ना, तुमसे ना क्वेश्चन पूछा भी नहीं है, तुमसे बस कैलकुलेशन पूछा है, अप्रोक्सीमेशन कितना अच्छा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डेटा गिवन अबव। तो ट्रू क्या क्या है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या ट्रू है इसके लिए। एज पर द डेटा, द इंक्रीज ऑफ टोटल एस्टिमेटेड फॉरेस्ट कवर इन हिल एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कहाँ से आ गया, ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कहाँ से आ गया, कहीं मैंने तो नहीं पढ़ा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। As per the data, the increase in total estimated forest cover in hill and tribal districts of the country is about this compared to where northeastern states accounting। ये नॉर्थ ईस्टर्न तो लिखा था कहीं पे, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कहाँ था, ये क्या था, एरिया ऑफ द ट्री, ये ईयर वाइज था, ये था फॉरेस्ट वाइज डेटा, ये क्या आ गया यहाँ पे, ये तो फालतू है, मतलब ये मैं कहाँ से बताऊँ, ठीक है। एज पर द, ये तो क्रिटिकल रीजनिंग जैसा हो गया कि ये तो मेंशन ही नहीं है, तो आउट ऑफ स्कोप, ठीक है। As per data in 2005, India's total estimated forest cover is 69 million hectares. Total estimated forest cover 2005। तो 2005 में हमें इन तीनों को ऐड करना है, राइट। 2005 देखो टेबल में कितना आसान हुआ, ऊपर से नीचे ढूंढते रहते। इन तीनों को ऐड करो, पूरा नहीं ऐड करना है, अप्रॉक्स। 32 + 28 इज, डेसिमल को इग्नोर करो, 32 + 28 60, 68, 68 और ये 0.7 0.31 होता है 69। तो ये 69 ही लिखा है, राइट, ठीक है। कंपेयर टू 67 इन 2003, 2003 जोड़ लो, दिस वाज 34 और 3.4, ये डॉट कहाँ से लग गया यार, ये नहीं 33 पॉइंट मिट गया कुछ, राइट। और यहाँ पे क्या था, 31.9, 32, 31.9, 32.1, दिस वाज, ठीक है, पता नहीं कहाँ से मिट गया बीच में से। तो अब इसको ऐड करो, 33 प्लस, हमेशा डेसिमल को इग्नोर करो, 33 + 28 इज 61, 65, 66, एंड दिस इज 1.3, 0.9 एंड 0.4, 1.3। तो 66, 67.3, 67.8 आ रहा है, इस सब में गलत है ना। और इसको ऐसे भी देख सकते हो, 9 + 4 3 होता है, तो पॉइंट ऐसा, यहाँ डेसिमल के बाद कुछ था क्या, ये मिट गया, तो ये 5.5 था, हाँ। तब तो ये सही बैठ रहा है, 5 4 9 9 18, 1 कैरी हो गया, ठीक है। 33 60 67.8, ये करेक्ट है, ठीक है। अभी तो यहाँ तक तो सही है। वाइल वेरी डेंस फॉरेस्ट डबल्स, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन डेंस फॉरेस्ट इंक्रीज बाय मोर देन 10% इन द सेम टाइम पीरियड, द सेम टाइम पीरियड। सो इट इज टॉकिंग अबाउट दीज 2 years, तो बोल रहा है कि कुछ तो डबल हुआ है, डबल क्या हुआ है, वेरी डेंस बोल रहा है डबल हुआ है, डबल तो नहीं हुआ है ये, 5.5 और 8.3 तो डबल नहीं होता ना। तो दिस इज वेरी डेंस फॉरेस्ट डबल्स, नो, सो ये गलत हो गया ना, ये पार्ट इसका गलत हो गया, पहला पार्ट सही था। तो दिस इज नॉट अगेन, दिस इज नॉट कम्प्लीटली करेक्ट, हाफ सेंटेंस इज करेक्ट, राइट। ये डबल नहीं हुआ है ना, देखो। तो इसमें अब देखो कैलकुलेशन नहीं करना, डेटा एनालिसिस ही है, तो ये टफ नहीं है अभी तक के लिए, इतना आना चाहिए। एज पर द डेटा ओवर द डेकेड 2003, अभी क्या बोल रहा है, ये से ये कवर, ये से ये कंपेयर करो शुरू से लास्ट। इंडिया फॉरेस्ट कवर मोर देन 25,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, इंडिया फॉरेस्ट कवर 25 स्क्वायर, तो तुमको देखना है ये कितना सम है, ये कितना सम है, और इनका डिफरेंस 25,000 से ज्यादा है या नहीं है,
ठीक है, तो अब उसको ऐड हमने अभी ऑलरेडी कर रखा है पिछले क्वेश्चन में 67.8। अब ये मिलियन है राइट। तो मिलियन हेक्टेयर्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 जीरो लगा के डेसिमल हटा देंगे। इसको ऐड करते हैं। 31 + 29 60 होता है, 68, 68.4, 69.3, 69.3 एंड 0.6, 69.6। तो फिर से जीरो हटा दो। इसका डिफरेंस देखो, 25,000 से तो ज्यादा ही है, क्योंकि समझ रहे हो 5 जीरो तो यहीं पे है। और यहाँ पे भी कुछ हो जाएगा, वो 2 लाख सिक्स, ये ऐसा समझो ना, 67 69 ये बहुत ज्यादा है, 25,000 से तो ज्यादा है, ठीक है। अब कह रहा है मैनग्रूव्स के अंदर 180 बढ़ा है। यार ये बहुत सारा चीज देखना है इसमें, मतलब दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज लेंदी नॉट डिफिकल्ट, बट इतना सारा हम नहीं देख पाएंगे। तो स्मार्ट बच्चा इतनी देर में से यार कर लेगा राइट। तो ये स्किप करने वाला क्वेश्चन लग रहा है फिलहाल तो, मतलब मैं खुद भी अगर देखूं तो अम, इतना नहीं देख पाएंगे हम एग्जाम में। स्मार्टली इसको छोड़ देंगे, इसमें लगेंगे नहीं, ठीक है। या फिर एक चीज और कर सकते हैं, अगर एलिमिनेशन हो जाए, जैसे ये दोनों एलिमिनेट हो चुका है, अब एलिमिनेट हो जाए एक तो दूसरे को टिक लगा देंगे, बट इसका पहला लाइन गलत नहीं हुआ है। दूसरा देख ले। अब मैनग्रूव्स के अंदर देखना है। मैनग्रूव्स के अंदर देखने के लिए मुझे ये पूरा डेटा देखना पड़ेगा राइट। हाँ ठीक है, मैनग्रूव्स तो हम देख सकते हैं ना, डायरेक्टली रिटर्न है। हाँ, बट दिस इज नॉट गुड क्वेश्चन, दिस इज लेंदी क्वेश्चन, फोकस होना चाहिए। इंक्रीज लेस देन 30 अंडर मैनग्रूव्स। तो मैनग्रूव्स 2003 में कितना है, 30। मैनग्रूव्स 2013 में कितना है, 30। तो इनका डिफरेंस इनफैक्ट डिक्रीज हो गया शायद, है ना। हाँ डिक्रीज हो गया है, तो इंक्रीज ही नहीं हुआ है। तो अगर हम ऐसे देखें कि यार ये ना, बट इंक्रीज लिखा है यहाँ पे, तो ये डिक्रीज हुआ है, तो इसको हम गलत मान लें, क्योंकि टाइम कम है और हम और टाइम नहीं देना चाहते, और हमने मेहनत किया है तो हम कुछ टिक लगाना चाहते हैं, ऐसा करके हम टी पे टिक लगा देंगे। वेरीफाई करने का टाइम नहीं मेरे पास अभी, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा पूरा, मे बी मैं गलत हो जाऊं, बट एक्स्ट्रा टाइम देना इज वेस्ट। मतलब एलिमिनेशन हो गया ना दो का, और ये भी एलिमिनेट हो ही गया है, क्योंकि ही इज टेलिंग दैट मैनग्रूव जो है इंक्रीज हुआ है। पहली बात तो इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू तो बाद में देखेंगे। तो इंक्रीज हुआ है कितना, 180 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। सी मैनग्रोव में दिस वाज द डेटा एंड 2013 दिस, तो 99 से 91, तो ये बहुत ज्यादा ही डिक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखो मैं मे बी, अब ये एक डेटा क्लैट वाले बोल दे कि इंक्रीज लेस देन लिखा है, इंक्रीज ऑफ लेस देन। ठीक है, वेट अ मिनट, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। वेट अ मिनट, अगर वो बोले कि मतलब इंक्रीज लेस देन 180, इसका मतलब डिक्रीज तो नहीं होगा ना राइट। मतलब बोल रहा है 180 से कम बढ़ा है, लेकिन दैट मीन्स बढ़ा तो है लेकिन 180 से कम बढ़ा है, डिक्रीज तो नहीं होगा ना। तो इसलिए मैं इसको भी एलिमिनेट कर दूंगा, ये भी एलिमिनेट हो चुका है। ये क्यों एलिमिनेट हुआ था, क्योंकि डबल नहीं हुआ है फॉरेस्ट, देखो दिस इज नॉट डबल राइट, नॉट डबल, अंडरस्टूड। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको कर दूंगा, बट स्टिल देखो ये रिकॉर्डिंग पब्लिक में जाएगा, और मे बी मैं गलत हूँ, कुछ सिली मिस्टेक कर दिया हो, बट आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म। मैं एग्जाम में तो इसको नहीं करूंगा एज अ क्लैट स्टूडेंट, मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसमें इतना टाइम नहीं स्पेंड करूंगा। मेरा हमेशा कोशिश क्या होना चाहिए, मेरे पास 5 क्वेश्चन है एक सेट में, मैं 3 भी निकाल लूँ दोनों सेट में से काफी है। तो मैं 3 आसान वाले पहले निकालूंगा। मैं एक क्वेश्चन के चक्कर में एक पैसेज छोड़ दिया सीआर का, दैट इज मोर हार्मफुल, अंडरस्टूड। सिलेक्शन चाहिए ना, मैं मैथ्स में फुल नहीं लाना ना। तो मैं मैथ्स टीचर नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो ये अच्छा क्वेश्चन लेंदी है, बहुत ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, बाप रे, इसको मैं स्किप होल्ड पे रखूंगा एग्जाम के अंदर। मैं देखूंगा कोई छोटा क्वेश्चन है क्या, हाँ पहले छोटे क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। ये क्या है भाई, ये जूम ने चेंज कर दिया। इफ इन 2013 इंडिया फॉरेस्ट कवर वाज 21.3, 2013 India's forest covers 21.23% of its geographical area। हाँ ठीक है, इन 2013 दिस इज फॉरेस्ट कवर राइट, और ये हमने जोड़ा भी था थोड़ी देर पहले, तो वो हमारे पास लिखा रहेगा, बट मैं वापस जोड़ लेता हूँ। हाँ 2960, दिस इज 68, दिस इज 69, 69.9 राइट। कुछ गलत तो नहीं कर दिया।
1.9, ठीक है। अगेन आई एम एडिंग 60, 68, 69, 69.9, ठीक है। तो 69.9 is the area, right? Total, this is the area under forest cover, and it is telling that ये 21% है total area का. So this upon total area is 21.23%. Understood? ये समझ आ गया होगा. फॉरेस्ट अपॉन टोटल इज 21%. तो ये फॉर्मूला मैंने डाल दिया. आउट ऑफ दिस, so out of this forest area, out of this area, 2.54 is very dense. 2.54, but ये तो given है. 97, 9.1. ये तो इस डेटा से क्या. The rest of total geographical area of India is 1.26% scrub. The rest is classified as non-forest. If the area covered by scrub is this, what is the total area covered by non-forest? Hmm. What type of question is this? अगर मैं इसको छोड़ दूं, ये मैंने जो लिख फालतू मान लूं, दिस इज एक्चुअली कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बिकॉज इसको ऐड करके ना यही आ रहा है. 2, 8, 10, 9, 19, 19.9. हाँ, तो अप्रॉक्स यही है, समझ रहे हो. सी 9 + 4 = 13, तो लास्ट में 3 है. तो ये जो है ना, इसी को तोड़ के बता दिया. इसका मेरे हिसाब से कुछ काम नहीं है. मेरा काम है 21.23% जो है वो फॉरेस्ट में है. फिर बचा हुआ रेस्ट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया. तो रेस्ट एरिया कितना है, लगभग लगभग लिखते हैं, ठीक है, पूरा नहीं लिखते. 100 में से घटा देंगे, दैट विल बी 79%, 78.77 होगा. बट हम इसको ऐसे हल्के में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर्स बहुत दूर हैं. बट ये दोनों पास है, बट लेके देखते हैं रिस्क. इतना टाइम नहीं, अपन ना 79 ले लेते हैं अप्रोक्स. इसको 21, इसको 79, ठीक है, अप्रोक्स. तो उस अब इसमें क्या है, रेस्ट ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया इज 1.26% स्क्रब. कह रहा है कि 1.26 जो है वो स्क्रब है, ठीक है, एंड रेस्ट इज नॉन फॉरेस्ट. तो अब क्या कह रहा है, देखो ध्यान से. तो कह रहा है कि स्क्रब जो है ना, दैट इज 1.26, एंड दैट वो है, उसकी वैल्यू है 41,500, ठीक है. स्क्रब जो है वो इतना है वैल्यू वाइज, और इतना परसेंट वाइज. तो नॉन फॉरेस्ट कितना है, 79 में से 1.26 घटा दोगे, तो लगभग 78.7 था, तो उसमें से 1.26 घटाओगे तो लगभग आएगा 78, 77.5. तो बोल रहा है कि ये कितना होगा. ये क्वेश्चन है, मतलब बोल रहा है कि इफ दिस इज दिस देन व्हाट इज दिस. यूनिटरी मेथड है. इफ दिस इज दिस देन व्हाट इज दिस. तो ये अगर हम अप्रोक्सीमेशन से करें, तो दिस इज अगेन अ टफ कैलकुलेशन. ये जाहिल लोग एटलीस्ट दे शुड मॉडिफाई दिस डेटा, थोड़ा सा मेहनत कर ले ताकि बच्चों को आसानी हो. बच्चों का कैलकुलेशन नहीं चेक करना है, बच्चों का कंसेप्ट चेक करना है. पता नहीं ऐसा डेटा क्यों देते हैं. कैलकुलेटर देंगे तो कर भी लेंगे बच्चे कि 1.26% इतना है, तो 77.5 कितना होगा. मैं तो अप्रोक्सीमेशन कर लूंगा, कुछ बच्चे कर लेंगे, सर हाँ, सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे. तो ध्यान से देखो, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 60 टाइम्स. 12 6 72 होता है ना, तो लगभग 60 टाइम्स है, तो इसका भी 60 टाइम्स आंसर होना चाहिए. समझ रहे हो. तो 4 6 24 होता है ना, तो 24 से बड़ा वाला आंसर जो है ना वो होगा. तो ए और डी में से कुछ होना चाहिए. बट इतना भी अप्रॉक्स मत. अगर मैं इसको 6 टाइम्स करूँ, 6 6 70, 36 टेबल आई होप सब लोग याद कर रहे होगे. 36 + 6 2 12 + 3 is 15. एक बच के 75.6 आ रहा है, तो उससे थोड़ा ज्यादा ही है. तो इसका 6 टाइम्स करते हैं. जीरो को इग्नोर करते हैं हमेशा. 6 5 30, क्योंकि हमारा आंसर बिना जीरो से ही आ जाएगा. तो जीरो इसमें है, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा. 6 5 30, 3 कैरी, सॉरी, हाँ या 3 कैरी. 6 1 6 3 9, ठीक है. 6 4 2 4 9 आ रहा है, मतलब 2 4 6 तो आंसर नहीं है. और ये इमीडिएट क्लोज है, तो यही आंसर मैं चूज कर लूंगा अप्रोक्सीमेशन से. ये गलत है, ये गलत है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो अप्रोक्सीमेशन से मैं ये करूँगा. तो ये क्वेश्चन में अगर तुम अप्रोक्सीमेशन यूज कर पाते हो, अप्रोक्सीमेशन यूज कर पाने के लिए यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन प्रैक्टिस. ये क्वेश्चन में अगर डेटा बहुत प्यारा करते हैं, समझ रहे हो, अगर ये डेसिमल भी हटा देना तो भी बहुत आसान होगा. तो अगर मैं पेपर सेट करता तो मैं ऐसा डेटा नहीं देता. बट स्टिल आई होप समझ आ गया होगा. ये जो था ये कंफ्यूज करने के लिए था, इसका कोई यूज नहीं था. ये जो था ना,
दिस वॉज फॉर कंफ्यूजन। काम का डेटा इसमें क्या था, मैं साफ करके बता देता हूँ। ये था काम का, ये भी नहीं था काम का, पता है। ये था काम का, ये था काम का। हाँ वैसे ये काम का था, क्योंकि 100 में से इसको घटाओगे और फिर ये घटाओगे, ठीक है, तभी तो हमारा बचा हुआ नॉन फॉरेस्ट आएगा। और उसका परसेंटेज 75 77 कुछ आया। ये 1.26 था, इसकी वैल्यू दे रखी थी। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। बोल रहा है कि 20% अगर 100 है तो 70% कितना होगा। तो वही सवाल हो गया ना, यूनिटरी मेथड, 100/20 × 7। यहाँ भी हमने वही किया है, हमने एक्चुअली में वही किया है। या ऐसे भी सोचो कि इसका 5 टाइम्स है तो इसका 5 टाइम्स 350। बस हमने वही किया था कि इसका 6 टाइम्स था तो इसका भी 6 टाइम्स लगभग कर लिया था। आई होप समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, स्टिल डुएबल। ये देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। 2013 वेरी डेंस मैनग्रोव। 2013 वेरी डेंस मैनग्रोव, दिस इज वेरी डेंस का टोटल। इसमें से मैनग्रोव जो है ना, इसमें से मैनग्रोव 29% ऑफ इंडियाज मैन, मॉडल डेंस अबाउट 31.4। वेरी डेंस मैनग्रोव, ठीक है। तो वेरी डेंस मैनग्रोव, इंडिया का मैनग्रोव कवर कितना था 2013 में? हम देख सकते हैं यहाँ से जल्दी से। 2013 दिस वाज द मैनग्रोव 91266, अगेन नंबर गंदा। तो तुमसे पूछा है वेरी डेंस मैनग्रोव कितना था। तो वेरी डेंस टोटल तो इसका 29% ही तो निकालना है डायरेक्टली, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमें बस ये निकालना है, ये सब निकालना ही नहीं है। तो अब इसको 30 ले लेते हैं, उससे थोड़ा सा कम आंसर होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 3 से। कुछ नहीं सोचते, 30/100 100 नहीं लिखते हम, हमें बस डिजिट से मतलब है ना, डिजिट से मतलब है, ये सब भाड़ में है। तो 3 से मल्टीप्लाई करें इसको, चलो करते हैं। मुझे 91266 को मल्टीप्लाई करना है 29.2 से, तो मैं 30 से कर ले रहा हूँ, तो थोड़ा कम कर लूंगा। 3 6 18, 3 6 18, 3 2 6 7, 3 1 3, 27 कुछ, इससे थोड़ा कम होगा। तो पर यहाँ पे तो बहुत अजीब 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 नंबर आ गए। ये कितना था यार, पलट तो नहीं दिया। ये पहला पहला चीज होता है ट्रीज, दूसरा होता है मैनग्रोव, तो मैनग्रोव है। वेरी डेंस वॉज 29 इंडिया मैनग्रोव कवर, वेरी डेंस मैनग्रोव। अब इसका एरिया जो है 90, इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 27 कुछ आ रहा है। हम्म, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, कुछ गड़बड़ ऐसा है। कि अगर इसको ले लेते हैं फॉरेस्ट कवर को, तो इसका 29.2% अगर मैं निकालता हूँ, हाँ तो ये देखो ना, ये वाला जो है ना, ये मैच हो रहा है। अगर मैं कैलकुलेटर यूज कर लूँ, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 24। हमेशा ना प्यारे नंबर्स ले लो आसपास के, और अप्रोक्सीमेशन लगाया करो। 3 8 24, 2 कैरी, 3 2 8, ठीक है। 3 2 6 और 2 8, 3 6 18, 1 कैरी। तो देखो 1388 कुछ आ रहा है ना, तो ये क्वेश्चन गलत दे रखा है इन्होंने ऑप्शन ही। ये यहाँ पे ना मैनग्रोव बोल के, पहले पे मैनग्रोव है ना, पहले पे, पहले पे लिखा है ट्री कवर, और सेकंड में मैनग्रोव कवर। तो पहला ट्री दूसरा मैनग्रोव, तो ये मैनग्रोव होना चाहिए ना, इसका 30% होना चाहिए। पता नहीं यहाँ पे ये दे रखा है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, बट वही है, तुम्हें डर जाते हो, इतना सारा लिखा है, ध्यान से एक बार पढ़ लिया करो। इतना भी बेवकूफ बेवकूफ तो हैं वो वाले लोग, कंसोर्शियम वाले, जो मैथ्स वाला है ना वो लोग, लेकिन इतने भी नहीं है। मतलब ये डेटा डराने के लिए था, यहाँ भी ये डेटा डराने के लिए था। ये देखते हैं, ठीक है। अब करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज 2009 वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब देखो डेटा इतना सारा है ना कि दिमाग खचखच होने लगा। रात के 11 बज रहे हैं, मेरा मैं रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा दिमाग और भी हिल रहा है। पर ट्राई करते हैं। इतना सारा डेटा अगर कोई स्टूडेंट देखेगा, इतना सारा CRRC लीगल पढ़ के, उसका भी दिमाग ऐसा ही फील करेगा, ठीक है। तो वो दो भी निकाल लेगा ना, खुश रहेगा। क्योंकि समझ रहे हो, हमें देखना है कि कौन सा सेक्शन इजी है, उस सेक्शन के भी इजी क्वेश्चंस करने हैं। हर एक कोई सेक्शन पूरा इजी नहीं होगा, किसी में एक सेट टफ होगा, उसको छोड़ना है, ठीक है। पहले इजी वालों को टारगेट करना है, हमें मार्क्स मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। इसमें DI में 0 भी रहेगा, और मान लो अल्ट्रा टफ दे दिया गधों जैसा,
तो दिल पे नहीं लेना है, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसको नहीं करना है, इसको करना है। ठीक है। हो सकता है डीआई में 10 भी आ जाए, बहुत इजी डाल दे। लास्ट ईयर बहुत इजी था शायद, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर पता नहीं। बहुत जल्दी जल्दी साल बीत गए मेरे पर टीचिंग करियर पे। 2009, वेरी डेंस फॉरेस्ट। दिस इज 2009, दिस इज ये डेटा। मॉडरेटली डेंस वाज दिस, तो इसकी अब ये दिस वाज इन परसेंट ना, दिस वाज इन 84,000। अच्छा इसी को देखो जीरो लगा दिया है। ठीक है। 84,000, 8.4 मिलियन हेक्टेयर्स तो। अरे ठीक है यार, जो भी लिखा है देखेंगे बाद में। ठीक है। मॉडरेटली वाज दिस, देखो 3.19 से मैच हो रहा है ना डेटा। इन्होंने हाँ देखो इसमें तो जीरो एक कम लगाया ज्यादा लगाया पता नहीं। ओपन फॉरेस्ट इतना था। ओपन फॉरेस्ट, अच्छा ये ओपन फॉरेस्ट 8.8 लिख के इतना क्यों लिख रहे हैं? 2009 है ना ये, 2009, 2009 थर्ड। ओपन फॉरेस्ट क्या मेरा सर, 28.8, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 28.8 है ना। तो दिस वुड बी 288 ना। ठीक है, टोटल एस्टिमेटेड फॉरेस्ट वाज दिस। ये क्या है? अच्छा, अच्छा ये पूछ रहा है सही है क्या? तो जोड़ लो टोटल, इसको जोड़ लो। ये इस तीनों को जोड़ के बता रहा है। ये गलत है ना डेटा, यहाँ पे 288 है, 287 लिखा है। और मेरे हिसाब से कन्वर्जन में भी एक एक्स्ट्रा जीरो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि स्क्वायर किलोमीटर इज 100 हेक्टेयर्स, राइट। तो यहाँ पे हेक्टेयर्स में है, यहाँ स्क्वायर किलोमीटर्स में है, तो कन्वर्जन करना पड़ेगा। 28.8 को अगर हम मिलियन करते हैं, मिलियन इज हमेशा 6 जीरोज, मिलियन इज 6 जीरोज, एक जीरो डेसिमल में गया, 5 जीरो लगेगा। अब इसको मुझे, ये तो हो गया मिलियन को ये हो गया दीज दीज मेनी हेक्टेयर्स। अब इसको स्क्वायर हेक्टेयर्स में करना है, तो दो जीरो हटेंगे, तो ये सही है क्या? हाँ जीरोस तो सही है, ठीक है। बट यहाँ पे 7 क्यों लिख दिया 8 की जगह? थर्ड वाला है ना, तो पढ़ के गलत लग रहा है। बिटवीन 2005 एंड 2009 moderately dense changed by 1000 square kilometers, 2005 to 2009 moderately dense, this is moderately dense। क्या यार, सर दर्द करा दिया। वेरी डेंस, moderately dense। ठीक है, तो ये 1000 से कम बढ़ा है क्या? इनिशियली इट वाज 30। इसका एनालिसिस भी कितना बोरिंग है, कुछ है ही नहीं बताने को, पढ़ पढ़ के करो। 5 और 9 के बीच में, हाँ ये 1000 से कम ही होगा ना। हम्म, लेस देन 1000 आई गेस। 32, और हमें कितने जीरो लगाना है? 28 था ना, 4 जीरो लगाना है, 1 2 3 4। ठीक है, समझ रहे हो? 4 जीरो लगे हैं ना, तभी एक डेसिमल में गया और 3 जीरो दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ गया यार, ये 31.000। तो लेस देन 1000 नहीं, एग्जैक्ट 1000 है, तो लेस देन, हाँ, चेंज बाय 1000, ठीक सही है। Whereas between 5 and 11, very dense forest, there was no increase or decrease between 11 और 13 में कोई चेंज नहीं है क्या? वेरी डेंस में है तो चेंज, 8.3, 8.4। अबे कभी कभी ऐसा आसान रहता है, पता चलता है कि, पता नहीं, बिलीव ही नहीं होता है कि ये सवाल भी है। ये अलग है भाई, दिख रहा है, नो इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये गलत हो गया क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज है इसीलिए। अच्छा 5 और ये है ना, 5 and 11, अरे नहीं सॉरी सॉरी, 5 and 11 में तो सेम है, 8.3, 8.3, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। एंड टोटल एस्टिमेटेड कवर इंक्रीज बाय और 5000, 11 and 13। 11 और 13 का जोड़ना है, तो ये हम ऑलरेडी जोड़े थे, ये भी जोड़े थे। यहाँ देख लेते, 0.1, यहाँ 0.9 था शायद। लास्ट वाला कितना था यार, इतना डेटा देख के ना। हाँ 0.9 था यहाँ पे, 0.1, 0.9, 1 हो गया, और ये 0.8, तो 1.8 और 3 जीरो लगाना है, 1800 आ रहा है। 5/5000, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, तो एक बार यहाँ जोड़ना पड़ेगा। मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, देख बता रहा हूँ। ठीक है, या कर ही देता हूँ, दिस इज 8। मैं ना पूरा सम नहीं कर रहा, मैं गैप डिफरेंस ही देख लेता हूँ ना, ज्यादा अच्छा है ना, डिफरेंस ही देख लो। जोड़ के घटाओ, या घटा घटा के फिर जोड़ लो, एक ही बात है। 28.8, 29.6। ठीक है, 11 13 में पूछा है तो दिस इज 0.8 इंक्रीज, दिस इज 0.9 इंक्रीज, दिस इज 0.1 इंक्रीज, तो 1.8 इंक्रीज। और यूनिट कन्वर्ट करने के लिए 4 जीरो लगाना है, एक इधर गया और 3 लग गए, 18,000।
हाँ तो ये सही लग रहा है, करेक्ट। करेक्ट लग रहा है। फ्रस्ट्रेटेड दिमाग टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा, नहीं चेक करेगा। पर अपन करते हैं चलो। 2003 एंड 13, तो इन दोनों का पूछ रहा है। ओपन फॉरेस्ट चेंज बाय मोर देन 10,000। 10,000। तो देखा जाए तो डेसिमल में दिस इज 28.9, 29.6, 0.7। और हमें तीन जीरो लगा, चार जीरो लगाने, एक इधर जीरो के साथ गया, और 7,000। मोर देन तो ये गलत हो गया ना। ठीक है, क्योंकि लेस देन है। 5 and 13 देर हैज बीन नो सिग्निफिकेंट चेंज इन 5 and 13। सिग्निफिकेंट चेंज, हाँ, 0.1 का चेंज हुआ है, तो एंड डिक्रीज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में ऑलमोस्ट 0.1 का चेंज है, तो सिग्निफिकेंट नहीं है। टोटल हैज इंक्रीज्ड, अब टोटल करना पड़ेगा ना। तो ये देखो, 0.1 बढ़ा, 0.1 घटा, बैलेंस हो गया। ये 0.7 बढ़ा। ठीक है, समझे, मैंने जोड़ा नहीं, मैंने देखा 0.1 बढ़ा, 0.1 घटा, और ये बैलेंस हो गया। ये अभी सिग्निफिकेंट का डेफिनेशन क्या है, मतलब ये वेग है थोड़ा सा। ठीक है, बट इंक्रीज तो हुआ ही है। बट ये सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता, मतलब कैसे सिग्निफिकेंट। अगर मैं 0.1 देखूं लेकिन कन्वर्ट कर दूं तो ये 1,000 है। तो ये थोड़ा अनक्लियर सा क्वेश्चन है, मतलब आई विल गो विद दिस। बट स्टिल आई एम सेइंग ये लाइव रिकॉर्डेड वीडियो है, गलती भी हो सकता है, मैं पोस्ट कर रहा हूँ, बस मेथड सिखा रहा हूँ, और कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है ये बता रहा हूँ। तो दिस कैन बी डन। इतना टफ नहीं था। मैनग्रोव फॉरेस्ट नहीं घुसा ना, सिर्फ इसी में निपट गया। तीन क्वेश्चन निकल गए। अब इसमें टाइम कितना लगेगा, पहले तो जज करना पड़ेगा, कोई गलत क्वेश्चन में फंस गया वो तो गया। पहला सेकंड जानबूझ के ऐसा दे रखा है, तो ये दोनों स्किप करने लायक है। नहीं करना। एग्जाम में करोगे तो कुछ और सेक्शन जाएगा। ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये तीन क्वेश्चन करेंगे अगर, तो 5 मिनट, 2 मिनट यदि लिखने का। ये मैंने लिखा ही नहीं था, और जहां जहां काम आया वो क्वेश्चन मैंने नहीं किया, क्योंकि फिर वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता। तो 2 मिनट लिखने का, ये डेटा समझने का, फिर इसको मान लो कोई बच्चा फिगर आउट कर ले कि यार ये काम का नहीं है मेरे, इसमें डेटा काम का नहीं है, समझ रहे हो कौन सा डेटा काम का है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो वो बच्चा इसको 5-6 मिनट में भी कर सकता है। आइडियल 7 मिनट में हम इसके तीन क्वेश्चन कर सकते हैं, या मे बी चार क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर एस्टिमेट करो, थोड़ा रिस्की रहेगा, बट ये वैसा ही है, मतलब 5 में से 5 तो कोई करेगा तो 8-9 मिनट लग जाएगा उसको। इतना टाइम ये डिजर्व नहीं करता है। हर 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 मार्क्स 1 मिनट का होना चाहिए, तभी 120 मार्क्स आता है। ठीक है, तो ये 8-9 मिनट में 5 मार्क्स अगर ले भी आओगे, तो 1.8 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन इज टू मच। ठीक है, तो मैं इसको कर भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। पढ़ पढ़ के चेक करो, पढ़ पढ़ के चेक करो, पढ़ पढ़ के चेक करो। तो ये इसमें तो मैनग्रोव और फॉरेस्ट और आ गया है, तो अलग से फिर ये देखो, फिर मैं नहीं करूंगा इसको एग्जाम में। ठीक है, तो इस सेशन का सॉल्यूशन पीडीएफ ऑलरेडी है, पढ़ लेना। मैं इसमें करूंगा 3, 4, 5, और मे बी फर्स्ट थोड़ा टाइम वेस्ट कर ही दिया था, तो ये वाला। अब मुझे नहीं पता आंसर क्या है। अगर कोई वीडियो देख रहा है कि सब लोग भूल गए होंगे, मुझे कमेंट कर देना कि आंसर क्या था। ठीक है, चलो बाय।